नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जब से जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ने एक ड्राफ्ट सामने लाया है, जम्मू कश्मीर की राजनीति बहुत गर्म हो गई है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी उसे अपने ढंग से देख रही है। जम्मू की पॉलिटिकल पार्टी अपने ढंग से देख रही है, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी अपने ढंग से देख रही है। जम्मू की 6 सीटें बढ़ी हैं और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाई जा रही है। ऐसा एक ड्राफ्ट जो सामने आया है। असलियत में ये क्या है? डिलिमिटेशन के पास कितनी ताकत थी, उनका क्या दायरा था और क्यों नहीं जम्मू को वो इंसाफ मिला जिसकी सचमुच जम्मू को जरूरत थी, जिसके लिए हमारे जम्मू के नौजवान हमेशा लड़ते रहे। आज उन्हीं में से एक हमारे साथ हैं एकजुट पार्टी के चेयरमैन अंकुर शर्मा जी और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार शीश वर्मा जी। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकुर जी, जब से ये ड्राफ्ट आया है डिलिमिटेशन का, क्योंकि मैंने स्पेशली आपसे बात करने इसलिए आया हूँ कि आपने इसके लिए बहुत काम किया, बहुत पहले से। जब से ये बात शुरू हुई थी कि 2011 का सेंसस को लेकर डिलिमिटेशन कर रहे, तब से आपने आवाज़ उठाई थी कि ये गलत है। उसको तो सुधारा नहीं गया, लेकिन उसी के ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट दे दी जिसमें 6 सीटें जम्मू की बढ़ रही हैं और 1 कश्मीर की। जम्मू वाले खुश हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 सीटें बढ़ रही हैं। कश्मीर इसलिए नाराज है क्योंकि 1 सीट बढ़ रही है। जबकि देखा जाए कि कश्मीर को हर तरफ से फायदा ही फायदा है, जम्मू को नुकसान ही नुकसान है। आप ही के मुताबिक, जबकि आपकी पिछली बातें हम जब देखते हैं, उनको दोहराते हैं, सुनते हैं, तो आप ही ये कई बार कहा हुआ कि जम्मू की 50 से ज़्यादा सीटें होनी चाहिए और कश्मीर की कम होनी चाहिए। क्या इसी तरह जम्मू को इंसाफ मिलेगा? देखिए, आप इस आंकड़े को इस तरीके से देखिए कि 90 मेंबर असेंबली में जम्मू को 43 सीट्स मिली और कश्मीर को 47 मिली। उसका कारण मुख्य ये है कि 2011 के सेंसस को आधार बनाया गया। 2011 का सेंसस आप सब जानते हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की आज एक आधिकारिक पोजीशन भी है कि फ्रॉड और फज्ड सेंसस था। जम्मू के खिलाफ किया गया सेंसस था, कश्मीर के फेवर में किया गया सेंसस था। जम्मू की जनसंख्या को कम कर दिया गया था। इसे पेपर जेनोसाइड जम्मू का हम कहते हैं, इसे संज्ञा देते हैं। तो आपने देखा कि ओवरऑल जहां अगर नया सेंसस किया जाता और डिलिमिटेशन एक्ट में जो और पैरामीटर्स उनको जोड़ के सीटों का बंटवारा अगर तय किया जाता, तो 2021 के सेंसस की मैं बात करूं, उसके आधार पे जम्मू को 50 सीट्स मिलती, कश्मीर को 40 के करीब मिलती। 1-2 सीट ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकती थी। ये तमाम एक्सपर्ट्स के साथ बात करने के बाद और डेटा को पूरे तरीके से एनालाइज करने के बाद, सोचने समझने के बाद कंक्लूजन्स निकाले गए हैं। उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, इस तरीके से पेश करना इस सिचुएशन को कि जम्मू को 6 मिल गई और कश्मीर को 1 मिली है, जो बढ़ोतरी हुई है 83+7 में, वो मुझे लगता है कि गलत तरीका है पेश करने का। वो सच्चाई से लोगों को दूर करने जैसी बात है। देखिए, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 90 सीट्स के लिए, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज 7 सीटों के लिए नहीं। जी जी जी। तो आपको इस तरीके से नहीं देखना है कि 7 में से हमें कितनी मिली। हमें ये देखना है कि विधानसभा में हमारा आंकड़ा क्या है। विधानसभा में हमारा आंकड़ा 50% और विधानसभा में हमारा आंकड़ा जहां 50 के करीब होना चाहिए था वो 43 है और कश्मीर का जहां 40 के करीब होना चाहिए था वो 47 है। तो मुझे लगता है कि आने वाले फिर 15 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए आगे फिर जम्मू को पुनः कश्मीर का गुलाम बना दिया गया है। कश्मीर की कॉलोनी के रूप में हमें बना दिया गया है। एक सेकेंड ऑर्डर स्टेटस जो पिछले 70 साल से जम्मू का चल रहा था, उसे लीज ऑफ लाइफ नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए फिर दे दी गई है। और इसमें मुख्य कारण यही है कि डिलिमिटेशन कमीशन को ये कहा गया था कि आप 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करिए। बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट क्लियरली मैनिफेस्ट है इस एक्सरसाइज में और इसीलिए इस एक्सरसाइज को लेजिटिमाइज ना ये हो जाए, हमने डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने के लिए भी मना कर दिया था। अच्छा, अब ये बताएं कि जिस प्रकार ये एक ऐसा ड्राफ्ट आया है कि ना जम्मू संतुष्ट है एक्सेप्ट बीजेपी के। बीजेपी वाले तो भंगड़े डाल रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, 6 मिल गई कश्मीर को 1। ना कश्मीर के लोग सेटिस्फाइड हैं। जम्मू में आपने तो हमेशा से आवाज़ उठाई है नाइंसाफ़ी को लेकर। कांग्रेस का रमन भल्ला भी कहते हैं कि जम्मू मांगे मोहर,
उन्होंने भी वही बात की है जो आप कह रहे हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी कहीं ना कहीं फिर तुष्टीकरण की ओर बढ़ रही है? देखिए, तुष्टीकरण तो हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से भी और अदरवाइज भी पब्लिक अटरेंसेस में स्थापित ये कर दिया है कि एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल का, जिसका कोई पैरेलल आप इतिहास में नहीं देख सकते, जम्मू कश्मीर में तुष्टीकरण चल रहा है, और खासकर कश्मीरी मुसलमान का तुष्टीकरण चल रहा है। जहाँ तक कश्मीर के रोने और पीटने का इसमें सवाल है, ठीक है, वो 2011 के सेंसस को आधार बना के रो पीट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ओवरवेलमिंगली हमारा शेयर एक लॉयंस शेयर के रूप में आना चाहिए था, जो नहीं आया तो उन्हें असंतुष्टि हो रही है। ठीक बात है, लेकिन अब आप इस परिस्थिति को देखिए जहां जम्मू के फेवर में अगर मात्र छोटी सी चीज भी होती है तो किस तरीके से कश्मीर की लीडरशिप अदरवाइज ये कहती है कि एक सेक्युलर लीडरशिप है, अदरवाइज ये कहती है कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की लीडरशिप है, अदरवाइज जो कहती है कि जम्मू संभाग के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, किस तरीके से जम्मू के विरोध में एकदम इकट्ठे होकर खड़ी हो जाती है। मुझे बताइए, क्या कोई परिस्थिति बनती है अब कि जम्मू किसी भी परिस्थिति में कश्मीर के साथ जुड़ा रहे? क्या ये साबित नहीं करती ये डेवलपमेंट की बेशक हमें नुकसान ही हुआ, बेशक हम पीछे रहे, हमारी एंटाइटलमेंट से कम ही सीटें हमें मिली, उसके बावजूद भी कश्मीर जम्मू के खिलाफ खड़ा हो गया, कश्मीरी लीडरशिप जम्मू को आइसोलेट करने की कोशिश कर रही है। क्या ऑप्शन है हमारे पास एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए? इनके जो असली रंग हैं वो तो आपके सामने आ गए, जो इनकी घृणा है जम्मू को लेके वो आपके सामने आ गई, जो इनका बायस है जम्मू को लेके वो आपके सामने आ गई। लेकिन भाजपा क्यों ढोल पीट रही है? नहीं, देखिए, भाजपा एक बहुत सीरियस और एक डेंजरस गेम खेल रही है, जिसमें न केवल जम्मू संभाग के लोगों का नुकसान निहित है या हो रहा है या होगा, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज होगा। आप ये देखिए कि भाजपा ये समझाने की कोशिश कर रही है जम्मू संभाग के लोगों को कि हमने 7 में से 6 सीट्स आपकी बढ़ा दी, और कश्मीर में ये कहने का संदेश दे रही है कि देखिए 90 में से 47 तो आप ही को दी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि झूठ को आधार बना के डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को किया गया। डेमोक्रेसी की आधारशिला फाउंडेशन आप झूठ में नहीं रखते, और झूठ भी कुछ छोटा मोटा नहीं, ऐसा झूठ जिससे डेमोक्रेसी के मायने ही बदल जाए। जनसंख्या के आधार पे ही डेमोक्रेटिक सोसाइटी में तय होता है कि किस संभाग को, किस कम्युनिटी को, किस एरिया को कितनी रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में या पावर स्ट्रक्चर्स में मिलेगी। आप अगर वो आंकड़ा ही झूठा तैयार करें तो मुझे बताइए, क्या ये डेमोक्रेसी होगी? ये तो एक ऐसा पतनकारी नीति होगी जिससे अल्टीमेटली पूरे देश में जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले लोग हैं वही डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन जम्मू के बारे में हमेशा बात करते हैं कि इस बार जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा, जम्मू के हाथ में पावर होगी, क्या इसी डिलिमिटेशन के आधार पर होगी? देखिए, जम्मू का चीफ मिनिस्टर हो सकता था प्रोवाइडेड आप 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करते, वो आपने नहीं की तो आप ये भूल जाइए। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसके पास मेजोरिटी है वो सरकार बनाता है, जिसके पास मेजोरिटी है वो मुख्यमंत्री बनता है। आप मुझे बताइए कि 90 मेंबर असेंबली में आपको 46 सीट चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। बिल्कुल। मुझे बताइए, जब 43 ही जम्मू संभाग के लिए इन्होंने रखी है, और उन 43 में से भी बहुत सारी ऐसी हैं जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ले सकती हैं, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो किस तरीके से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू एम्पावर हुए या जम्मू का मुख्यमंत्री बन सकता है? जम्मू को मुख्यमंत्री बनने से इंपॉर्टेंट ये है कि जम्मू संभाग की एडिक्वेट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो विधानसभा में। मुख्यमंत्री बनना तो सेकेंडरी चीज है। आपका मुख्यमंत्री बन भी जाएगा कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट से, तो आप जम्मू के लिए क्या कर पाएंगे? लेकिन अगर जम्मू को उतनी सीटें दी गई होंगी कि जम्मू अपने आधार पे, उन सीटों के आधार पे मुख्यमंत्री चुन सके बिना किसी के सपोर्ट के, तभी तो जम्मू की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और लिबरेशन सही मायने में नजर आएगी। लेकिन ये बताएं, जिस प्रकार इनके 25 विधायक आए थे 2014 में, जब मोदी नाम का तूफान था, क्या वो 25 विधायक का उस टाइम जो रोल, जो भूमिका रही जम्मू के इंटरेस्ट में, आप उसको कैसे आंकते हैं कि जो ये क्लेम किया जा रहा है बीजेपी प्रदेशक द्वारा कि हम 50 पार लाएंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि जब 25 लाकर भी आपने उस तूफान में मोदी नाम के 25 सीट लाए और आपको सरकार में शेयर मिला 6 साल में पीडीपी के साथ, तो आप जम्मू इंटरेस्ट में कितने % समझते हैं कि बीजेपी ने जम्मू का कद बढ़ाने में, उनका वकार बनाने में उस 25 विधायकों ने क्या भूमिका रही? देखिए, जम्मू के इंटरेस्ट की बात तो आप छोड़ दीजिए, चाहे वो नौकरियों में हिस्सेदारी की बात रहे, चाहे वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी की बात रहे, आंकड़े आपके सामने हैं।
कश्मीर को सब कुछ दिया जा रहा है और जम्मू को अभी भी दोम दर्जा हासिल है, सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में ही रखा जा रहा है। आप टूरिस्ट एरियाज की डेवलपमेंट को लेकर देख लीजिए, आप जो जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसकी प्रायोरिटीज को मद्देनजर रख के देख लीजिए। और दूसरा जो एक्चुअल इश्यूज थे, जिन इश्यूज के आधार पे चेंज ऑफ मैंडेट हुआ था, उस संबंध में आप रसाना केस देख लीजिए कि भाजपा के विधायक कहाँ थे, क्या वो अपने लोगों के साथ थे। आप माइनॉरिटी का केस देख लीजिए कि जहाँ जम्मू संभाग के हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को माइनॉरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बावजूद भी भाजपा मुसलमानों को दे रही है। आप उन नरसंहार के विक्टिम्स की बात देख लीजिए, हिंदू जिनका नरसंहार हुआ 90s में, पार्ट्स ऑफ कश्मीर वैली में और पार्ट्स ऑफ जम्मू प्रोविंस में। उनकी ये मांग है कि हिंदुओं के नरसंहार को आधिकारिक तौर पे नरसंहार घोषित करिए ताकि उनके लिए कुछ एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट बन पाए। उसे नहीं कर रहे। ये क्रिटिकल इश्यूज थे, ये फंडामेंटल इश्यूज थे, ये आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे जिनके चलते इन्हें मैंडेट दिया गया था। अब इन सब इश्यूज पे आप नजर दौड़ा के देखिए। आप लैंड जिहाद के इशू पे देख लीजिए। लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट, जो कानून बना के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करके रोहिंग्यास बांग्लादेशीज को सेटल करके फॉरेस्ट लैंड, रिवर बेड्स पे कैप्चर करवा के एक समुदाय विशेष का, धर्म विशेष के लोगों का किया जा रहा है, उसको लेके ये लोग डिनायल मोड में। उसको लेके जो भी हमने काम किया वो किस तरीके से रिवर्स हो पाए उसके लिए ये कार्यरत रहते, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन हो या इनकी सरकार हो। हमने रोशनी कानून, जिस कानून के जरिए मुसलमानों को सरकारी जमीनें देने का प्रोग्राम था, उसे जब समाप्त करवाया, आदेश करवाया कि जिहादियों से जमीनें वापस ली जाएं, तो इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल करके उस केस की इम्प्लीमेंटेशन को स्टॉल कर दिया। 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर को जब निष्क्रिय करवाया तो उसे उन्होंने बैक बर्नर में डालने की कोशिश की। तो इन सब इश्यूज के ऊपर आपको कलेक्टिव फेलियर इनका नजर आएगा। और जहां तक आपने ये बात कही कि 50 सीट्स कैसे क्लेम कर रहे हैं, इनके दिमाग में अब कश्मीर घुस चुका है। अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहां लगाने के अलावा ये सोचते हैं कि वहां से भी 25, 30, 35 सीट्स लेंगे। लेकिन वो संभव है या नहीं है उस पर मैं आज टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं शुभकामनाएं दूंगा बीजेपी को कि वो 35 सीटें, 40 सीटें, 45 सीटें, 47 है, 45, 46, 47 सीटें कश्मीर से लेंगे। जम्मू संभाग को जम्मू संभाग के लोगों के हाल पे छोड़ दें, क्योंकि जम्मू संभाग की लिबरेशन तभी हो सकती है जब जम्मू प्रोविंस का एक ऐसा आइडियोलॉजिकल, रीजनल, जम्मू बेस्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बने जो ना दिल्ली से आदेश ले, ना कश्मीर की बात करे, कश्मीर की बात तक ना करे। जब तक वो नहीं आएगा तब तक जम्मू की लिबरेशन नहीं होगी। एकजुट जम्मू उसी भूमिका में लोगों के बीच में है। हम आशा करते हैं कि जम्मू संभाग से हमें सीट्स मिलेंगी और बीजेपी को 45 और 47 सीट्स मिल जाए कश्मीर से और बना लें बीजेपी का वो मुख्य। नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो क्या है एकजुट भाजपा के साथ जाएगा? नहीं, देखिए अभी तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक आइडियोलॉजिकली डायमेट्रिकली ऑपोजिट लाइंस पे हम चल रहे हैं, जहां कश्मीर में सेपरेटिस्ट्स की और प्रो सेपरेटिस्ट्स की अपीजमेंट के अलावा उन अलगाववादियों को मजबूत करने के लिए भाजपा इफेक्टिव कदम उठा रही है। हम जम्मू के इंटरेस्ट्स को किस तरीके से उनके साथ मिलकर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? 47 सीट्स कश्मीर को देना, 2011 के फ्रॉड और फर्ज सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाना, तो प्रो सेपरेटिस्ट्स को, जो प्रो सेपरेटिस्ट लॉबी है, पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं, उसको मजबूत करने की दिशा में इफेक्टिव कदम उठाने वाली बात है। और इसका कारण दिल्ली की 70 साल की नीति है। सरकार कोई भी आए, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान के हाथ में सत्ता देके ही आप कश्मीर के अफेयर्स, जम्मू कश्मीर के अफेयर्स चलाने हैं। उस षड्यंत्र में, जम्मू के खिलाफ जो षड्यंत्र है, उसमें हम हिस्सा नहीं बन सकते। देखिए, हम एक होस्टेज सिचुएशन में, जिन लोगों ने हमें होस्टेज बना के रखा है, कश्मीर की कॉलोनी बना के रखा है, उनके साथ गठबंधन या उनके साथ जुड़ने की बात तो हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। उसका कारण यही है क्योंकि हम समझते हैं कि जम्मू संभाग की पॉलिटिकल लिबरेशन तभी सफल हो सकती है जब जम्मू का ऐसा विकल्प बन के आए जो ना दिल्ली की सुने ना कश्मीर की बात करे। अब जब भाजपा दिल्ली की सुनती है, दिल्ली से चलती है, नेशनल पार्टी और कश्मीर की भी बात करती है और ओवरवेलमिंगली आज वो बात कर रहे हैं, आज वो जम्मू तक सीमित नहीं है, कहते हैं कि कश्मीर भी है और कश्मीर का भी एवरीथिंग। तो किस तरीके से हमारा जिस तरह से आपने क्षमा करना, जिस तरह से आपने कहा कि जम्मू के अंदर भी कश्मीर बेस्ड पार्टीज जो है उनका आधार है, कल को इलेक्शन होते हैं, होते भी नहीं है, इससे पहले भी उनकी भी कुछ सीटें जम्मू से भी निकली है। और अब जो 6 सीटें बढ़ रही हैं, जिससे सूत्रों से पता चलता है कि वो भी चिनाब वैली या पीरबंजाल एरिया से ज़्यादा बढ़ रही हैं। पहले चूँकि मैं पुराना एक पत्रकार हूँ, मैं तो आज भी चिनाब वैली और इनको मैं कभी भी नहीं कहूंगा, लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि आजकल ये चिनाब वैली को भी काफी वैली नाम की कौन सी चीज है चिनाब में, मुझे ये समझ नहीं है। अब ये बड़े दुख की बात है कि हमारे
जम्मू प्रोविंस को भी 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है, जम्मू में और चिनाब वैली और पीर पंजाल में। ये भी एक अलग विषय है, लेकिन अगर वहां से भी कश्मीर बेस्ड पार्टी जो है वो सीटें ले जाती है तो फिर किस आधार पर ये सब बातें होंगी? वही तो हम वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू को ट्राइफरकेट करने का षड्यंत्र, जम्मू को इंटरनली तोड़ने का षड्यंत्र मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जरिए। चिनाब कोई वैली नहीं, वही मैं कह रहा हूं। पीर पंजाल पहाड़ है तो पहाड़ आपका कठुआ में भी, बसोली बनी, ये सब पहाड़ी बिल्कुल, क्षेत्र है, सरथल पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन सेलेक्टिवली मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई करके उन्हें गलत संज्ञाएं देना और एक आइडेंटिटी क्रिएट करना, जम्मू को तोड़ने की बात। और ये अगर भाजपा कर रही है, आपके सामने कर भी रही है, आधिकारिक तौर पे इन सब शब्दावलियों को मान्यता दे रही है, तो इससे बड़ा सबूत क्या है कि वो जम्मू के खिलाफ काम करने का कार्य कर रही है। और अपीजमेंट के चलते इतना भी भूल गई है कि जम्मू के कोर इंटरेस्ट, नेशन के, देश के कोर इंटरेस्ट किन चीजों में है और किन चीजों में नहीं है। वो अगर ये चीजें कर रहे हैं, जहां तक 6 सीटें बढ़ाने की बात है, देखिए वो अल्टीमेटली तो बेमानी चीज है, कहीं से भी बढ़े। लेकिन आपने बिल्कुल आइडेंटिफाई किया कि राजौरी की 1 सीट बढ़ाई जा रही है, डोडा की सीट बढ़ाई जा रही है, किश्तवाड़ की सीट बढ़ाई जा रही है, उधमपुर की सीट बढ़ाई जा रही है, ठीक है। अब सांबा और कठुआ की भी बढ़ाई जा रही है, कुछ बैलेंस करने की कोशिश है। लेकिन जब ऑलरेडी जम्मू डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन जब बैलेंस ऑलरेडी वहां पे टिल्टेड है, तो आप इक्वली भी अगर सीट्स बढ़ाएं उस बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो चीजें किस तरफ मोड़ लेंगी वो तो आपके सबके सामने। अल्टीमेटली आप भी इस चीज को ये समझ रहे हैं कि ये जो भी हुआ है, ये दिखने में बेशक बहुत ग्लॉसी हो, लेकिन है जम्मू के विरुद्ध, है जम्मू के खिलाफ। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर ही आते हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई कानूनी भी रास्ता बनता है इसके खिलाफ अदालत में जाने का? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि हम अदालत जाएंगे। कहीं मैंने पढ़ा था कि शायद इस प्रकार का कोई इन्होंने कोई रास्ता नहीं रखा है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को, जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसमें उसको कोर्ट में चैलेंज किया। नहीं, कानून के हिसाब से परिसीमन रिपोर्ट कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो फाइनल होती है और बाइंडिंग। अच्छा, तो कहने को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, यहाँ पे जाके आप कुछ भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर कोर्ट्स भी रेस्ट्रेंट मेंटेन करती हैं। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन ही एक एक्सपर्ट बॉडी है, हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जो एक बेस्ट जज है इस केस में। तो प्रोसीजर अडॉप्ट करके जो फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे, उसे अगर वो हाई कोर्ट में भी चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देंगे, तो कुछ उनके हाथ आएगा नहीं। हाँ, प्रोसीजरल वायलेशंस या कोई ऐसी चीज, ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने ला के खड़े कर दें जिससे डिलिमिटेशन कमीशन की धज्जियां उड़ जाएं, तो कोर्ट उन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इंटरफेयर करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रोसीजर में किसी तरीके की कोई ऐसी कमी छोड़ी गई है जिसके आधार पे कोर्ट अपना ओपिनियन डिलिमिटेशन कमीशन पे थोपेगी और डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट में कुछ भी चीज, कमियां हो सकती हैं, कुछ एरर्स हो सकते हैं ऑब्जेक्शंस के माध्यम से, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन डिलिमिटेशन कमीशन का होगा, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा इसलिए बनाया गया ताकि डिलिमिटेशन हो सके, इलेक्शंस हो सके, इसलिए कोर्ट्स का बहुत 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 लिमिटेड रोल है। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर धज्जियां उड़ा देने वाले सबूत, एविडेंस एज इज अंडरस्टूड इन लॉ वो हो, तो फिर उस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में जाने से नहीं कुछ मिलेगा। अगर हम 2011 की सेंसस की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का क्या नक्शा होगा? नहीं, देखिए 2011 के सेंसस के आधार पे तो ये डिलिमिटेशन की गई, और जम्मू को तो गुलाम, होस्टेज, एनस्लेव, नहीं 2011 2021 के आधार पे अगर हम जम्मू कश्मीर में एक्सिस्टिंग डिलिमिटेशन करवाएं तो जम्मू को 50 सीट्स मिलेंगी और कश्मीर को 40 सीट्स मिलेंगी। देखिए, पॉपुलेशन जिस तरीके से आप जानते हैं कि 2004 के अराउंड जब इलेक्टोरल रोल्स को देखा गया तो जम्मू में कश्मीर के कंपैरिजन में 2-2.5 लाख वोटर्स अधिक थे। तो 2011 में आप देखें तो पॉपुलेशन इन्होंने गलत तरीके से बढ़ा के 15 लाख कश्मीर की अधिक बढ़ा दी। अगर ये आंकड़े ठीक हो जाए और डेकेडल रेट ऑफ ग्रोथ और किस तरीके से जिस समय वहां पे माइग्रेशन हुई उस समय 24% की इंक्रीज कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ एरियाज में, वो सब तथ्य तो हमने सामने रखे हैं, जिसके बाद सबने ये माना कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है, फर्स्ट है, गलत है, जम्मू के खिलाफ है। तो ये सब चीजें कर दी जाए और डिलिमिटेशन एक्ट में अपार्ट फ्रॉम पॉपुलेशन कुछ और जो पैरामीटर्स हैं, जैसे टेरेन, ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, अब जम्मू संभाग को देखे, वैली तो प्लेन है, छोटा है एरिया, तो वो सब फैक्टर्स को भी कलेक्टिवली पॉपुलेशन के साथ जोड़ दिया जाए, पॉपुलेशन का मैक्सिमम वेट, लेकिन बाकियों को भी जोड़ दिया जाए
तो उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के वो लोग जो इन एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी फीडबैक लेके पूरे स्टैटिस्टिशियन सेफोलॉजिस्ट के साथ बैठ के इस हम तथ्य पे पहुंचे हैं 51 सीटें भी कैलकुलेट की गई हैं, लेकिन फिर भी सेफली आप 50 कहिए, 50-40 विद एन एरर ऑफ 1-2 सीट ऊपर नीचे दोनों साइड पे किए, तो 50 फॉर जम्मू 40 फॉर कश्मीर। इसीलिए हम शुरू से ये कह रहे हैं कि 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाइए। और आज कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो क्रिटिसिज्म कर रही है भारत सरकार का इस डिलिमिटेशन कमीशन का, वो केवल एक ग्राउंड पे कर रही है। वो यही कह रही है कि 2011 के सेंसस के आधार पे कश्मीर की पॉपुलेशन तो जम्मू से 15 लाख अधिक, हाँ। तो फिर सीटें हमें कम क्यों? ये जो बढ़ी हैं उसमें भी हमारी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड दे हैव अ वैलिड आर्गुमेंट। अगर आर्गुमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो अपनी तरफ से तथ्यात, तो अब आपको ये देखना है कि ये सरकार जो हमेशा अपने फैसले और निर्णय लेने के बाद बैक ट्रैक करती है, चाहे वो सीएए पे रूल्स ना बनाने की बात हो क्योंकि शाहीन बाग से प्रेशर आ गया, किसान आंदोलन, या किसान आंदोलन में कानून वापस लेने की बात हो, या और जो कॉम्प्रोमाइजेज ये करती है मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के चलते, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते। अब ये तो ड्राफ्ट ही है, फाइनल रिपोर्ट तो है नहीं। इनके इस प्रेशर को कैसे सहेगी और इनकी इन ग्राउंड्स को कैसे एड्रेस करेगी, क्योंकि झूठ को तो आधार स्वयं बना लिया है, वो एक देखने वाली बात होगी। अंकुश में एक बात और भी है, इस वक्त तो ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कश्मीर का 10% जो है वो जम्मू में आके बस चुका है। एब्सोल्युटली। तो उनको आप किस तरह से लेंगे? जम्मू में लेंगे, कश्मीर में लेंगे? मैक्सिमम जो है अब वो नहीं रहा कि सर्दियों के दिनों में यहाँ में आए हैं तो गर्मी में चले जाएंगे, गर्मी में अगर जाएंगे तो घूमने के लिए लेंगे, परमानेंट जो है सेटल हो चुके हैं जम्मू। नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी कि उनके वोट डालने का हक कहाँ का बना है। और सेंसस की अगर आप बात करें तो जहाँ जहाँ लोग होते हैं वहाँ पे वहीं पे उनकी गिनती भी की जाती है। और एक सवाल आपके माध्यम से मैं और अथॉरिटी से ये पूछना चाहूँगा कि आर्मी जिस संख्या में जो संख्या आर्मी की कश्मीर में है, वो पॉपुलेशन फिगर्स में तो आर्मी की भी गिनती होती है, बट डू दे हैव राइट टू वोट? तो ये संख्या का जो खेल है ये बहुत एक सरफेस लेवल पे देखें तो बहुत आसान है, लेकिन अगर डीपर स्क्रूटनी करें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी। लाखों की संख्या में हमारी वहां पे फौज है, उनकी गिनती भी कश्मीर के खाते में सेंसस में हुई। तो इसीलिए सब चीजों को ठीक करके अगर आप चीज आगे चले तो मुझे लगता है कि सबके साथ न्याय होगा, नेशनल इंटरेस्ट भी चलेगा। और व्हाई शुड यू हैव अ स्टेट? एक स्टेट में आप सरकारी तंत्र ऐसे लोगों के हाथ में क्यों दे दोगे झूठ को आधार बना के? सच को आधार बना के भी नहीं देना चाहिए। फिर भी आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत तो करिए। झूठ को आधार बना के जो ऑलरेडी देश के आइडिया में विश्वास नहीं रखती, जो एनिमी नेशन की पेरोल्स पे काम करती है, जो अलगाववाद की राजनीति करती है, जो अलगाववाद की क्लेवेजेस को और डीपन करने का काम करती है, जो नेशनल इंटरेस्ट में कभी नहीं बोलती, इन सबके चेहरे और रंग आपके सामने आ गए। आज जम्मू को पार्शियली भी कुछ अगर अधिक मिला तो सब लोग इकट्ठे खड़े हो गए जम्मू के विरुद्ध। बिल्कुल, सारे कश्मीर, ये सब कश्मीर के लोग जम्मू के खिलाफ खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के लोगों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी इस चीज को देखिए। अल्टीमेटली आपके एरियाज की भी सीटें बढ़ी, आपके खिलाफ खड़ी है ये कश्मीर की लीडरशिप। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत बड़ी की बात कही है कि जो अपना आधार जो समझते हैं जम्मू के अंदर और उन्हीं के अगेंस्ट खड़े हैं। तो सोचिए कि फिर जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, सरकार बनाते हैं, तो जम्मू के लोगों को क्या समझते होंगे? सब्जेक्ट पीपल, गुलाम, सेकंड क्लास, थर्ड रेटर्स, इस तरीके समझते हैं। इसीलिए जम्मू के बच्चे अगर अधिक भी मार्क्स लाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो उनके मार्क्स कम करके नौकरी कश्मीर में बांट देते, वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स को जम्मू के ठेके दे देते, वहां की एरियाज डेवलप करते हैं, यहाँ के डोडा किश्तवाड़ के एरियाज डेवलप नहीं करेंगे। रोड्स की जो परिस्थिति है डोडा में, किश्तवाड़ में, राजौरी में, पुंछ में, वो कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो आपको इंसान समझते ही नहीं, वो तो आपको गुलाम समझते हैं। और क्या कारण चाहिए जिन कारणों के आधार पे आप ये निर्णय करें, तय करें कि जम्मू को एक अलग राज्य बनाएंगे कश्मीर से भिन्न होके। और कश्मीर और जम्मू ये इंटरलॉक्ड है, ये जो प्रॉब्लम बनी हुई है ये एक इंटरलॉक्ड प्रॉब्लम। तो केवल जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको कश्मीर को भी 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। एक यूनियन टेरिटरी आप उन्हें देंगे ना, उन हिंदुओं को जो जेनोसाइड और नरसंहार के विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को रिसेटल करने के लिए वहां पे एक जमीन का टुकड़ा देना पड़ेगा ना। वो यूटी के अलावा क्या हो सकता है? वो परिस्थिति जो 1990s में थी, जिस कारण से उन्हें वहां से आना पड़ा, एंड दे हैड टू फेस डेथ्स एंड रेप्स एंड मर्डर्स और जेनोसाइड, वो परिस्थिति तो कश्मीर में आज भी है। कितने हजार लोगों ने पलायन किया अभी 4-5 महीने पहले, कितनी टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। क्या कश्मीर में जो कश्मीर का रेजिडेंट नहीं, क्या वो सेफ है? किसी भी समय उसकी हत्या हो सकती है, एंड दे हैव द कैपेसिटी। आईईडी लगाने की उनकी कैपेसिटी है, पुलिस वालों की बसों पे फायरिंग करने की उनकी कैपेसिटी है, बम फोड़ने की उनकी कैपेसिटी है,
सरकारी स्कूल में घुस के अंदर लोगों को मारने की उनकी कैपेसिटी है, तो यही तो था। तो फिर यही एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि जम्मू को आप सेपरेट स्टेट बनाइए, अलग स्टेट बनाइए, या फिर अगर आपको इकट्ठे ही रखना है, अगर आप किसी तरीके की, तो फिर मुझे लगता है कि डोगरा प्रदेश को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। चंबा के ये अपना पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर ये डिस्ट्रिक्ट्स जोड़िए जम्मू संभाग के साथ, 60 सीटें जम्मू की करिए, 40 कश्मीर को दीजिए, और फिर एक नया पुनर्गठन करिए। ये सेकंड बिल्कुल बेस्ट बिल्कुल ऑप्शन। सही कहा। एक बात अंकुश जी ने बहुत अच्छी कही कि कमीशन फाइनल अथॉरिटी है, उसके लिए कोर्ट में जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी 31 तक जो ऑब्जेक्शन सजेशंस के लिए उन्होंने टाइम दिया है, मुझे लगता नहीं है इनके पास कोई, जैसा उन्होंने कहा तथ्यों के साथ बात की, जम्मू से तो कोई ऑब्जेक्शन इतने ज़्यादा जाने वाले नहीं है। सजेशन अंकुश जी जैसे दे रहे हैं, हो सकता है कि जम्मू के लिए बेटर के लिए दे, लेकिन कश्मीर के पास बोलने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि 2 तारीख के बाद, 31 के बाद सुजेशन ऑब्जेक्शन की बजाय वो सड़कों पर आना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अंकुश जी, आपसे बातचीत हुई, हमने हमें डिटेल में सब कुछ बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।